अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे, चाइना ने पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी से हाथ खींच लिया है। 4 बड़े मंसूबे जिन पर काम करने के लिए बाकायदा एग्रीमेंट साइन हो चुके थे, $12 बिलियन की सरमायाकारी होनी थी, लाखों लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स मिलनी थी, वो फिलहाल रुके हुए हैं। अब सबसे अहम मंसूबा रेलवे ML1 का मंसूबा है। दूसरा अहम मंसूबा पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को अपग्रेड करने का मंसूबा है, जिससे मजीद पेट्रोल और डीजल बनेगा। तीसरा अहम मंसूबा कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1124 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा है। और चौथा आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 700 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा है। ये मैं आपको 4 बड़े मंसूबे बता रहा हूं। इन तमाम मंसूबों के लिए एग्रीमेंट साइन हो गए, फिजिबिलिटी स्टडीज बन गई, इत्तफाक राय हो गया, लेकिन चाइना की जानब से जो इंश्योरेंस कंपनी है साइनोश्योर, जो पाकिस्तान में दिए जाने वाले कर्जे को इंश्योर करती है, वो लेतो लाल से काम ले रही है। और उसकी 3 बड़ी वजूहात बताई गई हैं। एक, पाकिस्तान के कम डॉलर रिजर्व्स हैं। दूसरा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है। और तीसरा, जो कर्जे हैं उनकी रीपेमेंट के इश्यूज भी हैं। हमारी आज की वीडियो का मकसद हुकूमत को बावर करवाना है, जगाना है और इस मुतालिक फ़ाल करना है कि इन मंसूबों के लिए चाइना को पुश करे, ताकि पाकिस्तान में ये अहम मंसूबे शुरू हों। सबसे अहम मंसूबा जो है रेलवे ML1 का मंसूबा, जिसके तहत कराची से लेकर पेशावर तक का टोटल डबल ट्रैक नया बिछना है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होंगी। ये 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का मंसूबा है। 10 अरब से हम इसकी कीमत कम करके 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स तक ले आए हैं, लेकिन चाइना अभी तक इसे फाइनेंस नहीं कर रहा। अब इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होना है? इसके ऊपर फिलहाल जो 34 ट्रेनें चल सकती हैं एक दिन के अंदर, वो तादाद बढ़कर 171 ट्रेनें हो जाएंगी। इससे जो सामान की तरसील की कैपेसिटी फिलहाल सिर्फ 6 मिलियन टन है, वो 6 गुना बढ़कर 35 मिलियन टन हो जाएगी। याद रहे, अगर कैपेसिटी सिर्फ डबल हो जाती है तो हमारा रेलवे मुकम्मल तौर पर मुनाफे बख्श इदारा हो जाएगा। पिछले माली साल में रेलवे ने सामान की तरसील से 31 अरब रुपए कमाए हैं। अगर ये कैपेसिटी सिर्फ डबल होती है, 6 गुना की बात नहीं कर रहा, ML1 के बाद 6 गुना होगी, तो डबल की सूरत में ये 31 अरब 62 अरब रुपए बन जाएंगे। और रेलवे का अब जो सालाना खसारा है वो को 18-20 अरब रुपया सालाना रह गया है। फिर एक और इजाफी जो आमदन होगी वो मुसाफिरों की टिकटों से है। रेलवे पे औसतन कोई 4 करोड़ 20 लाख 4 करोड़ 25 लाख मुसाफिर एक साल में ट्रैवल करते हैं। जब पैसेंजर की कैपेसिटी भी 6 गुना होगी तो सोचिए क्या हालात होंगे। चले हम वो भी सिर्फ 2 गुना ज्यूम करते हैं कि 10 करोड़ मुसाफिर एक साल के अंदर रेलवे के ऊपर जाया करेंगे, तो पिछले साल रेलवे ने 47 अरब 50 करोड़ रुपए मुसाफिरों की टिकटों से कमाए। ये रकम डबल होकर 100 अरब रुपया हो जाएगी। तो सिर्फ 2 मदों के अंदर मुसाफिर और फ्रेट से 160 अरब रुपये अगर आते हैं रेलवे के पास, तो रेलवे का जो टोटल खर्चा है वो कोई 110-120 अरब रुपये है। तो रेलवे तकरीबन कुछ 30-40 अरब रुपये प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। फिर 2 जो पन बिजली के अहम मंसूबे हैं, एक कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1124 मेगावाट का, जो 2.5 अरब डॉलर्स का मंसूबा है। इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट्स इमरान खान के टेन्योर में साइन हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर काम का आगाज नहीं हो रहा, वो फंसा हुआ है। इसके साथ साथ एक और मंसूबा है आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का, वो कोई 1.5 अरब डॉलर का मंसूबा है। उसके भी तमाम एग्रीमेंट्स, तमाम चीज़ें साइन हो चुकी हैं 2021 के अंदर। तो अब ये 2 मंसूबे जो 1824 मेगावाट के हैं, पन बिजली से बिजली पैदा करेंगे, 4 अरब डॉलर्स इन पर लागत आएगी और 8000 लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी। वो मंसूबे इन्हीं वजूहात की वजह से रुके हुए हैं। उसके बाद एक और अहम मंसूबा वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को एक्सपेंड करने का मंसूबा। पाकिस्तान की पुरानी रिफाइनरी है, 50,000 बैरल योमिया ये खाम तेल रिफाइन कर सकती है, करती उससे कम है, टोटल कैपेसिटी है। इससे बढ़ाकर 1 लाख बैरल करना है।
उसके लिए कोई $1 अरब 70 करोड़ चाहिए। उनमें से $1 अरब चाइना ने देने का वादा कर लिया था। एग्रीमेंट साइन हो गए, लेकिन अब वो भी खटाई में पड़ी हुई है। अब उसके ना होने की वजह से नुकसान ये हो रहा है कि ये जो ऑयल रिफाइनरी है, पुरानी होने की वजह से ये खाम जो तेल होता है उससे सिर्फ 9% पेट्रोल बनाती है और 35% डीजल बनाती है। जब इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा तो ये 50,000 की बजाय 1,00,000 बैरल यौमिया रिफाइन कर सकेगी। फिर जितना खाम तेल ये रिफाइन किया करेगी उसमें से 9 की बजाय 28% पेट्रोल निकला करेगा, यानी कि 3 गुना पेट्रोल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। फिर डीजल जो फिलहाल 35% निकलता है वो बढ़कर 45% हो जाएगा। इसके साथ साथ जो फर्नेस ऑयल फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, पहले हम उससे बड़े बड़े पावर प्लांट चलाया करते थे, अब बहुत महंगे पड़ते हैं पावर प्लांट, और हम उस फर्नेस ऑयल को दुनिया में एक्सपोर्ट करके थोड़े पैसे कमाते हैं, तो वो फर्नेस ऑयल कम प्रोड्यूस हुआ करेगा। उसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होंगे, प्रोपलीन है और प्लास्टिक की मुख्तलिफ मसनूआत हैं, तारकोल वगैरह है, इस रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के बाद मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ जो प्रोपलीन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कोई $175 मिलियन का हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे अगर ये सिर्फ एक रिफाइनरी अपग्रेड हो जाती है। याद रहे हमारे पास 5 रिफाइनरीज हैं, उनमें से एक का जिक्र कर रहा हूँ। ये तमाम पांचों की पांचों जो है अपग्रेड होने वाली हैं। तो अगर ये अपग्रेड हो जाती हैं तो पाकिस्तान अपनी डिमांड का सारा खाम तेल बाहर से मंगवा सकता है, उन्हें यहीं पर रिफाइन कर सकता है, और एक तो पेट्रोल डीजल जो पैदा होगा सस्ता होगा। उसके अलावा दीगर सैकड़ों ऐसी मसनूआत हैं जो खाम तेल को रिफाइन करने के बाद प्रोड्यूस होती हैं, वो हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो केमिकल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, कॉस्मेटिक्स का सेक्टर हो, वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, वो हर जगह इस्तेमाल होंगी। तो हमें अब करना क्या है, हमें अपने चाइनीज़ भाइयों को इस बात का एहसास दिलाना है अपने इक़दामात से कि हमने जो सीपेक के तहत लगे हुए पावर प्लांट्स के तकरीबन 500 अरब रुपए दबाए हुए हैं, उनको जारी करना है। खा किस्तों में करें, लेकिन उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना दें कि उनके पैसे रुके ना। जब उन्हें पता होगा कि ये पार्टी पैसे देना शुरू हो गई है तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे। फिर दूसरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि चाइनीज़ हुकूमत अपने शहरों की सिक्योरिटी के लिए बहुत फिक्रमंद रहती है। ये हम और अफ्रीका के चंद ममालिक ही हैं जिनकी नज़र में उनके शहरियों की ख़ास अहमियत नहीं होती, वरना दुनिया की हर खुददार कौम अपने एक एक शहरी के लिए स्टैंड ले जाती है। रेमंड डेविस की वजह से पूरे अमेरिका ने स्टैंड ले लिया था और उसे हमारे निज़ाम को रौंदते हुए निकाल कर ले भी गया था। उनके लिहाज से ये सही कदम था, हाँ हमारे साथ जाती हुई थी, हमने अपने साथ फिर नाइंसाफ़ी की है उसे भेजकर। तो इसी तरह हमें भी अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर समझना होगा, और फिर जो डॉलर के रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी। आप इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में करनी होगी, फैक्ट्रियों के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी होगी, ताकि पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हों, ज़्यादा डॉलर्स आएँ, हमारी रिजर्व्स मज़ीद ना गिरें, ताकि इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुला रहे। क्योंकि जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, पहले वो इस चीज़ की श्योरिटी मांगता है कि पाकिस्तान से जो मुनाफा कमाऊँगा मुझे वापस ले जाने दिया जाएगा। वो हर 3 महीने बाद लेके जाना, चाहे 6 महीने बाद या साल बाद। और जब कभी मैंने ये रकम निकालनी होगी मुझे उसकी इजाज़त भी मिलेगी, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये तमाम इक़दाम अगर हुकूमत करती है तो ये 4 प्रोजेक्ट्स समेत मज़ीद कई अहम प्रोजेक्ट्स के लिए सरमायाकारी के रास्ते खुल जाएंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।